आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं 11वीं क्लास की वार्षिक परीक्षा का पेपर, जो आपका यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान का 15 फरवरी को होने वाला है। पूरा का पूरा पेपर आपके पास आने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा का पूरा आप देख लेना है। इसी वीडियो के अंदर आपको सारे के सारे प्रश्न मिलने वाले हैं, तो सारे के सारे प्रश्न इसी वीडियो से आने वाले हैं, तो इसी वीडियो को पूरा का पूरा आपको लास्ट तक देख लेना है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारे के सारे प्रश्न कराने वाला हूँ, जो आपके यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के पूरे प्रश्न होने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगा, जो भी प्रश्न इसके बनने वाले हैं सारे के सारे उत्तर विद आंसर के साथ सारे के सारे प्रश्न मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो बस वीडियो को आपको यहाँ पे लास्ट तक देखते रहना है। चैनल पर पहली बार चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पे रोल नंबर डाल लेना आपको यहाँ पे, आपका यहाँ पे कोड हो जाता है। आपका यहाँ पे कक्षा 11वीं का वार्षिक परीक्षा पेपर हो जाता है, जो आपका यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का होने वाला, मतलब कि विज्ञान का राजनीति विज्ञान का पेपर आपका होने वाला है। इसके अंदर टोटल 23 प्रश्न होने वाले, 3 घंटे का आपको यहाँ पे समय मिलने वाला और टोटल 80 नंबर का होने वाला। अगर जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देखता है तो पूरे के पूरे 80 नंबर आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाले। तो इस वीडियो को पूरा का पूरा लास्ट देखना है। अगर चैनल पर पहली बार चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना। चलो चलते पहले प्रश्न की देखते। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे दिए गए निर्देश पढ़ लेने की, यहाँ पे क्या क्या निर्देश दे रखे हैं इनको ध्यान से पढ़ लेना। इसी के माध्यम से आप सारे के सारे इसके जो प्रश्न हैं वो सारे के सारे इनकी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे बात कर लेते पहले प्रश्न की। तो हम यहाँ पे बात कर लेते पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया उसकी हम बात कर लेते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सामने जो पहला प्रश्न पूछा गया उसमें पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर दिए, जो आपके 6 नंबर के टोटल होने वाले हैं। तो इस वीडियो का पूरा लास्ट देखना है। चैनल पर पहले चैनल को आपको यहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया उसकी बात कर लेते। तो पहला प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान अंतिम रूप से कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1950 को। तो अंतिम रूप से कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1950 को अंतिम रूप से पारित किया गया था। ठीक है, कब? 26 नवंबर को। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा पूछा गया कि 1976 में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर आ जाता है प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरे की बात कर लेते। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आ जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हिंद स्वराज के कौन है? तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नहीं, सॉरी, यहाँ पे इसका ऑप्शन आपका आ जाएगा हिंद स्वराज वाला। हिंद स्वराज किसने लिखी? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा महात्मा गांधी ने लिखी। तो महात्मा गांधी टिक कर देना आपका। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 4 पूछा गया कि सामाजिक न्याय की स्थापना हेतु भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है? तो यहाँ पे आ जाएगा अनुच्छेद 17 को छुआछूत से किया गया। ठीक है, 17 आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया। प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? तो अधिकार। क्या आ जाएगा यहाँ पे? अधिकार। तो ऑप्शन यहाँ पे डी आ जाएगा। अब हम बात कर लेते प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया उसकी बात कर लेते। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया कि राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता, मेरी शरणा स्थली तो मानवता है, मैं हीरो की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, जब तक मैं जीवित हूँ देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा किसने किया है? तो ये कहा रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। इस तरह से आपके पूरे के पूरे पहला प्रश्न हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की। प्रश्न नंबर दूसरे में क्या पूछेगा उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरे में पूछा गया कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो टोटल आपसे यहाँ पे 6 पूछे जाने वाले, 6 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखते रहना। चैनल पर पहली बार चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया कि जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें हम क्या कहा जाता है? तो उनको हम कहते हैं मतदाता। क्या कहते हैं? मतदाता। तो पहले में आपको यहाँ पे मतदाता भर देना। दूसरा पूछा गया है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यहाँ पे आपका आ जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल आपको यहाँ पे दूसरे में भर देना है। प्रश्न नंबर तीसरे में पूछा गया कि राज्यसभा एक डैश सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन। तो आपको यहाँ पे तीसरे में स्थायी भर देना है। देख लीजिएगा यहाँ पे स्थायी भर देना। प्रश्न नंबर चौथे में पूछा गया कि शिक्षा डैश सूची का विषय है। कौन सी सूची का है? तो यहाँ पे समवर्ती सूची का विषय है। तो यहाँ पे आपको समवर्ती सूची भर देना प्रश्न नंबर 4 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि दल बदल को प्रभावी बनाने हेतु 2003 में डैश संवैधानिक संशोधन किया गया था। तो 2003 में कौन सा संशोधन किया गया था? तो 91वां संविधान संशोधन किया गया था, जिसके द्वारा दल बदल कानून को प्रभावी बनाया गया था। इसके बाद आपका ऑप्शन आ जाता है 6, जिसमें 6 में पूछा गया कि नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक डैश है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी? नेल्सन मंडेला की। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे यहाँ पे रिक्त स्थान अच्छे से याद कर लेने, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका इसमें आता था प्रश्न नंबर 3, जिसमें क्या पूछा गया उसकी बात कर ले। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य कथन छांट कर लिखिए, जो टोटल आपके
6 नंबर के होने वाले, एक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला और 6 के 6 प्रश्न पूछे गए। सारे के सारे प्रश्नों के आंसर हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। एकदम बात सही है, या सत्य हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पूछा गया है कि भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। ये सत्य है असत्य है? तो ये भी आपका सत्य हो जाए, तो यहाँ पे भी सत्य कर देना आपको। ठीक है। प्रश्न नंबर आपसे 3 पूछा गया है, भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को बांटने के लिए 2 सूची का उल्लेख मिलता है। एकदम गलत। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा प्रश्न नंबर 3। चौथा पूछा गया कि प्राकृतिक मानवता जन्म से ही प्राप्त होती है। प्राकृतिक मानवता जन्म से ही प्राप्त होती है। ये बात एकदम सत्य, तो सत्य हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपसे 5 पूछा गया कि यहाँ पे स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। ये एकदम सत्य है, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर पूछा गया जिसमें पूछा गया 10 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा ने मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार और लागू किया था। एकदम गलत। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? असत्य। तो इस तरह से आपको सारे के सारे सत्य असत्य कर लेने, जो आपके पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर आपके सामने 4 की। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है कि निम्नलिखित जोड़ियों का सही मिलान करके लिखिए, जो टोटल 7 नंबर आपकी होने वाली हैं। तो पूरी की पूरी सही जोड़ी को आपको यहाँ पर ध्यान से मिला लेना और ध्यान से उसको याद कर लेना। तो यहाँ पर सबसे जो पहली जोड़ी पूछी गई कि राज्य पुनर्गठन आयोग, तो यहाँ पे क्या ये कब बना था राज्य पुनर्गठन आयोग? तो 1953 में। कब? 1953 कर लेना, ऑप्शन बी। दूसरे का भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 1। क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में टिक कर लेना। ठीक है। सारे के सारे प्रश्न में कराने वाले, बस वीडियो में आपको यहाँ पर लाइक कर लेना, जो इतना बताया गया है इतना कर लेते तो आपके पास सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया कि बलवंत राय मेहता समिति तो क्या कैसी थी? तृतीय स्तरीय पंचायती थी। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया स्त्री पुरुष के समान अधिकार का पक्ष लेने वाला सिद्धांत कौन सा है? नारीवाद। तो ऑप्शन सी मिला देना इसमें। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया भारतीय नागरिकता लोप, तो इससे विदेशी नागरिकता प्राप्त करने पर लोप हो जाती है। 6 में पूछा राज्य के तत्व क्या है? राज्य के तत्व 4 हैं। भीष्म साहनी का उपन्यास क्या है? तसम है। तो इस तरह से आपको पूरे के पूरे मैचिंग मिला लेनी है, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने थे। इनको सारे के सारे इनको आपको अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा गया उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, जो टोटल 7 प्रश्न पूछे गए। तो 7 प्रश्न के 7 नंबर आपके यहाँ पे पक्के होने वाले हैं, तो इसको पूरा का पूरा आपको अच्छे से याद कर लेना। पहला ऑप्शन पूछा गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति कहते हैं, तो पहले में राष्ट्रपति लिख देना है। दूसरा पूछा गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 26 जनवरी 1950 को की गई थी। ठीक है। तीसरा पूछा गया कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? तो द्विसदनात्मक संसद प्रणाली है। तो यहाँ पर ऑप्शन लिख देना तीसरे में। प्रश्न नंबर 4 पूछा गया इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? तो इंटरनेट यूजर। क्या? इंटरनेट यूजर आपको यहाँ पर लिख देना है। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया कि हानि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने और कौन सी पुस्तक में किया गया था? तो जॉन स्टुअर्ट की मिल पुस्तक में किया गया था। ठीक है। ये 5वें का आंसर है इसके बाद प्रश्न नंबर 6 का देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा गया है? तो प्रश्न नंबर आपके 6 में पूछा गया कि बक्स कहाँ का क्षेत्र है? बक्स कहाँ का क्षेत्र है? तो ये स्पेन के पूर्वोत्तर भाग का है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब और कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था पंथ निरपेक्ष। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक वाक्य वाले पूरे के पूरे प्रश्न निकालने, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की, जो आपके यहाँ पर 6 से जो भी प्रश्न पूछे जाने वाले हैं वो 2-2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। 2 में से कोई एक प्रश्न आपको कर लेना है और आपको सारे के सारे प्रश्नों का आंसर इसके वीडियो के लास्ट में मिलने वाला है। तो वीडियो को आपको यहाँ पर पूरा का पूरा लास्ट तक देखना, सारे के सारे प्रश्न आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने प्रश्न नंबर 6 पूछा गया, जिसमें पूछा गया कि क्रिप्स मिशन क्या है, इसके बारे में लिखिए। आप अथवा बताना कि संविधान क्या है। इन दोनों में से जो भी आपको इजी लगे वो इसमें से एक कोई लिख देना है। 2 नंबर पक्के आपके यहाँ पे हो जाते हैं। सबका आंसर वीडियो के लास्ट में मिलेगा, बस वीडियो को आपको पूरा का पूरा लास्ट तक देखना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया कि सार्वभौमिक मताधिकार क्या है, इसके बारे में लिखिए। आप अथवा में चुनाव आयोग के कोई 2 कार्य लिखिए। प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया कि कार्यपालिका से आप कार्यपालिका क्या है, इसके बारे में लिखिए। यहाँ पे अथवा वाला प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पे उसको देख लेना है। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है आपके सामने कि
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कोई दो क्षेत्राधिकार लिखिए, या फिर अथवा में न्यायपालिका के कोई दो कार्य लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना, आपके 2 नंबर यहाँ पे पक्के पूरे के पूरे हो जाते हैं। इसका प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज, इसका क्या है इसके बारे में बताइए, या फिर आपको बताना है कि RTI क्या है इसके बारे में लिखिए। तो RTI क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पे बता देना है। प्रश्न नंबर आपके सामने 11 वाला पूछा गया। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है आपसे कि महात्मा गांधी ने राजनीति के बारे में क्या टिप्पणी की थी, ये लिखिए, या फिर अथवा पूछा गया कि राजनीतिक सिद्धांत का प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसके बारे में लिखिए। इन दोनों में से एक प्रश्न कर लेना, आपके यहाँ पे 2 नंबर पूरे के पूरे हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है आपसे यहाँ पे कि संविधान नागरिकों की रक्षा कैसे करता है, कोई 2 बिंदु लिखिए, या फिर अथवा पूछा गया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित वोल्टेयर के विचार को लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना, आपके 2 नंबर यहाँ पे पूरे के पूरे हो जाते हैं। प्रश्न नंबर हम यहाँ पे 13 की बात करें। प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया कि सामाजिक न्याय क्या है, इसके बारे में बताइए, या फिर न्याय के प्रकारों को लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना, 2 नंबर पूरे के पूरे आपके यहाँ पे मिलने वाले हैं। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया कि मानव अधिकार से क्या तात्पर्य, इसके बारे में लिखिए, या फिर राजनीतिक अधिकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में लिखिए। इन दोनों से एक प्रश्न कर लेना, आपके यहाँ पे 2 नंबर पूरे के पूरे हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर हम यहाँ पे 15 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 में क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को भव्य परेड का आयोजन होता है, यह किस बात का प्रतीक माना जाता है, इसके बारे में लिख देना है, या फिर अथवा में आपकी राय के अनुसार राष्ट्रवाद की कोई 2 सीमाएं लिखिए। इन दोनों में से एक प्रश्न कर लेना, आपके 2 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पे हो जाते। अब यहाँ से आपके 16 नंबर से जो प्रश्न स्टार्ट होने वाले हैं वो आपके 3 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा। आप 16 नंबर प्रश्न पूछा गया कि लोकसभा अध्यक्ष के कोई 4 कार्य लिखिए, या फिर अथवा पूछा गया कि संसद में कानून निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इन दोनों में से एक प्रश्न कर लेना, आपके 3 नंबर पूरे के पूरे यहाँ पे हो जाएंगे। इन 2 में से कोई जो भी जी लगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इन सब के आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिलने वाले, तो वीडियो को पूरा का पूरा आपको लास्ट तक देखते रहना। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया कि यहाँ पे पूछा गया कि संविधान के राजनीतिक दर्शन का क्या आशय स्पष्ट कीजिए, या फिर अथवा में पूछा गया कि भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषता लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना, आपके 3 नंबर यहाँ पे पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया, उसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 18 में क्या पूछा गया, हम उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में आपसे पूछा गया यहाँ पे प्रश्न नंबर 18 में कि सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए किए गए सरकारी प्रयत्नों का उल्लेख वर्तमान स्थिति के अनुसार कीजिए, या फिर अथवा में पूछा गया कि न्याय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इन दोनों से एक कर लेना, आपके यहाँ पे पूरे के पूरे नंबर 3 नंबर हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में क्या पूछा, 19 में पूछा गया कि धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, क्या इसकी बराबरी धार्मिक सहनशीलता से की जा सकती है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बता देना है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में क्या पूछा गया, प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। कोई 4 लिखने हैं, जो आपका यहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न होने वाला है। तो अब पूछा गया मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों में से कर लेना, आपके यहाँ पे 4 नंबर पूरे हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 21 से पूछा गया कि ग्राम पंचायत के कार्यों को लिखिए, कोई 4 का वर्णन करना है, या फिर अथवा में स्थानीय शासन क्या है, इसके कोई 3 महत्व लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना, 4 नंबर पूरे के पूरे आपके यहाँ पे हो जाते। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 से पूछा गया कि यहाँ पे समानता का आशय स्पष्ट करते हुए इसके कोई 3 प्रकार लिखिए, या फिर अथवा पूछा गया कि समानता का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके कोई 3 महत्व लिखिए। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न कर लेना, आपके पूरे के पूरे नंबर यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर लास्ट देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 वाला। प्रश्न नंबर 23 से पूछा गया कि नागरिकता प्राप्त करने की कोई विधियों का वर्णन कीजिए विस्तारपूर्वक, या फिर अथवा में नागरिक एवं विदेशियों में अंतर लिखिए। तो इनमें से कोई कर लेना, आपके 4 नंबर पूरे के पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके पूरे के पूरे मैंने प्रश्न ये करा दिए। अब इन सब के उत्तर देखने वाले हैं, तो उत्तर देखने के लिए वीडियो को सबसे पहले लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो और भी लोग देख सके। तो हम यहाँ पर चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 का क्या आंसर था, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने प्रश्न नंबर 6 का पूरा आंसर है। तो प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया था कि क्रिप्स मिशन क्या, इसके बारे में बताना। तो पूरा का पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बारे में कि क्या होता था प्रश्न नंबर 6 में क्रिप्स मिशन। तो पूरा का पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से लिख लेना, देख लीजिएगा एक बार पूरा। तो ये पूरा का पूरा आपका 6 वाला पूरा का पूरा प्रश्न यहाँ पे हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया था कि चुनाव आयोग के कार्य लिखिए, जो टोटल 7 जो आपका प्रश्न नंबर 7 वाला है, जिसमें हमें चुनाव आयोग के कार्य बताएं। तो पूरे के पूरे चुनाव आयोग के कार्य 4 चुनाव आयोग के पूरे के पूरे कार्य आपको यहाँ पे देख लीजिए पूरे के पूरे कार्य लिख रखे हैं। इसके क्या होता हूँ यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 में चुनाव आयोग के पूरे कार्य हैं।
पूरे के पूरे आपको यहाँ पे कार्य लिख लेना, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। प्रश्न नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 में कि कार्यपालिका क्या थी, इसके बारे में बताना। तो प्रश्न नंबर 8 ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कर लेना, प्रश्न नंबर 8, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 का आंसर पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर हम यहाँ पर 9 की बात करने वाले। प्रश्न नंबर 9 में हमसे पूछा जाता है कि न्यायपालिका के कुछ 2 कार्य लिखिए। तो यहाँ पे पहला कार्य दूसरा कार्य, इन दोनों कार्यों को आपको अच्छे से ध्यान से कर लेना, प्रश्न नंबर 9। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया था RTI का फुल फॉर्म क्या था, RTI क्या, इसके बारे में बताना था। तो RTI के बारे में पूरा का पूरा लिखा है, ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे अच्छे से याद कर लेते। देख लीजिए पूरा का पूरा RTI के बारे में लिखा है कि RTI क्या होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में पूरा का पूरा आपको कर लेना है। प्रश्न नंबर 10 है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 में हमें यहाँ पे यहाँ पे बताना था कि गांधीवाद के बुनियादी तत्वों से क्या, बुनियादी तत्वों में से सत्य सर्वोपरि है। वे मानते थे कि किस सत्य ही किसी भी राजनीतिक संस्था, सामाजिक संस्था इत्यादि की धुरी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको इसको पूरा का पूरा याद कर लेना प्रश्न नंबर 11 का। देख लीजिएगा प्रश्न नंबर 11 पूरा का पूरा है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 12 की बात कर ले। प्रश्न नंबर 12 में आपसे क्या तो पूछा गया था कि संविधान नागरिकों की रक्षा कैसे करता है, इसको कर लेना प्रश्न नंबर 12। तो इसको पूरा का पूरा आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा लिख लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 का पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिख लेना। प्रश्न नंबर 13 में देखिए, प्रश्न नंबर 13 में आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि सामाजिक न्याय क्या है, इसके बारे में बताना। तो सामाजिक न्याय पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कर लेना, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 पूरा का पूरा आपको यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, इस तरह से देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया था कि मानव अधिकार वे अधिकार है जो हर व्यक्ति को जन्म से ही मिलते, इसके बारे में लिखना। तो पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 14 आपको याद कर लेना। प्रश्न नंबर 15 में लिखना था कि राष्ट्रवाद की कोई 2 विशेषता है। तो प्रश्न नंबर 15 में राष्ट्रवाद की कोई 2 विशेषता लिख लीजिए, पहली विशेषता दूसरी विशेषता, इनको आपको अच्छे से यहाँ पे याद कर लेना, ठीक है। इस तरह से इसको पूरा का पूरा आपको यहाँ पे याद कर लेना। अब हम बात करने वाले प्रश्न नंबर 16 की, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के कोई 2 कार्य लिखने। तो पूरे के पूरे आपको यहाँ पे कार्य लिख लेने, पहला कार्य दूसरा कार्य, यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 में हमें यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता लिखनी थी, 3 विशेषता। तो देख लीजिए 3 विशेषता पूरी की पूरी यहाँ पे 1 2 3, ये तीनों की तीनों विशेषता आपको यहाँ पे लिख लेनी है। प्रश्न नंबर 18 में कि न्याय के कई सिद्धांत है, तो प्रश्न नंबर 18 को देख लेना है। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया था कि धर्मनिरपेक्ष क्या, इसके बारे में बताया। प्रश्न नंबर 19 को पूरा का पूरा आपको यहाँ पे कर लेना है। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया था कि भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 25 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन करना था। प्रश्न नंबर 20 देख लीजिएगा पूरे का पूरे यहाँ पे वर्णन मौलिक अधिकारों का भी, ठीक है। इसको पूरा का पूरा आपको अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न नंबर 21 में ग्राम पंचायत के कोई कार्य लिखने थे, तो यहाँ पे देख लीजिए इसके 4 कार्य लिखने थे। बहुत सारे कार्य इनमें जो भी आपको जी लगे वो आप इसमें से याद कर सकते हैं प्रश्न नंबर 21 का, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर हमें यहाँ पे बात करने 22 की, जिसमें हमें बताना था कि समानता का क्या मतलब, इसके बारे में प्रश्न नंबर 22 पूरा का पूरा आपको यहाँ पर देख लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 पूरा का पूरा देख लेना। इसका प्रश्न नंबर 23 में हमें लिखना था कि नागरिक और विदेशी नागरिक में क्या अंतर है। तो वह 4 अंतर लिखने थे, पहला अंतर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 अंतर आपको यहाँ पे याद कर लेना है। इस तरह से आपका पूरे का पूरा राजनीति विज्ञान का पूरा पेपर हो जाता है। तो उसको पूरा का पूरा देख लेना है। और चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जाना से जरूरी स्टूडेंट और देख सकते। धन्यवाद।